नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात की खुशी ही हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। और दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी में निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना वह साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर लेके जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई और दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन ही यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो और शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने सिर्फ 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था और उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया।
इधर साहूकार और इसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सेठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे। सभी तालाब के किनारे से छलांग लगाकर तैरने का आनंद ले रहे थे। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बच्चा अत्यंत उदास मुद्रा में बैठा था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह बच्चा उदास क्यों है। भगवान ने कहा, पार्वती, उस बच्चे को ध्यान से देखो। उन्होंने देखा कि उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिसके कारण वह तैर नहीं पा रहा था। माता पार्वती को उस बच्चे पर बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शंकर से उसे हाथ देने की विनती की ताकि वह भी अपने मित्रों के साथ तैरने का आनंद ले सके। भगवान ने माता पार्वती से कहा कि इस प्रकार किसी के जीवन में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सभी को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस बच्चे ने भी पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किया होगा, जिसका फल वह इस जन्म में भुगत रहा है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने उसे हाथ देने की पुनः विनती की। अंत में माता पार्वती की विनती के कारण भगवान शंकर ने उस बच्चे को हाथ दे दिया। हाथ पाकर वह बच्चा पानी में तैरने सीखने लगा। एक सप्ताह के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती पुनः उस तालाब के पास से गुजरे। इस बार उन्होंने उल्टा प्रसंग देखा। वहां केवल वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सभी बच्चे तालाब के किनारे बैठे थे। तो माता पार्वती ने पूछा कि यह सब क्या है। भगवान शंकर ने कहा कि ध्यान से देखो, वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सब बच्चे भाग रहे थे। हमने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसने पिछले जन्मों में अपने हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से गत जन्म के कर्म वह पुनः करने लगा। दान सदैव उचित व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं, किंतु कर्म अनुसार कोई अपाहिज बन जाता है, कोई भिखारी और कोई झुग्गी में तो कोई बड़े महलों में रहता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसका भुगतान भी उसे ही करना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा कर्म करता है तो भगवान उसको अच्छा फल देते हैं और गलत कर्म करता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान को अच्छे लगें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।